नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि प्रकाशिक समवायता हमारे पास में क्या होती है। हमने पढ़ा था कि हैलो एल्केन की जो समवायता होती है, ये समवायता टोटल 3 प्रकार की होती हैं। पहले तो हमने पढ़ा था कि श्रृंखला समवायता होता है, दूसरा फिर हमने पढ़ा था कि स्थान समवायता होता है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाशिक समवायता, जिसे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। पहली बात यहाँ से ये समझिए प्रकाशिक समवायता होती क्या है। तो हमने कहा कि समवायता का मतलब क्या होता है, ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें सम अवयवी यौगिक कहते हैं, समवायता कहते हैं। तो नंबर 1 सर हमारे पास में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये तो हमारे पास में है प्रकाशिक समवायता। चलिए एक बात तो हमारे पास में ये समझ में आ गई कि प्रकाशिक समवायता, इसे हम लोग ध्यान से देखोगे तो क्या बोलते हैं, इसे सर कहा जाता है कि ये वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हाँ भाई साहब, ये वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। इसमें हमने कहा कि क्या देखा जाता है, इसमें कोई यौगिक, ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है, कोई यौगिक दे दिया जाएगा आपको, उस यौगिक के ऊपर किसको प्रवेश कराया जाता है, प्रकाश को प्रवेश कराया जाएगा। तो वो प्रकाश की जो दिशा होती है, वो प्रकाश की दिशा को क्या करता है, मोड़ देता है। क्या करता है, प्रकाश की दिशा को क्या करता है, मोड़ देता है। अगर प्रकाश की दिशा को दक्षिणावर्त मोड़ेगा, कैसा होगा, दक्षिणावर्त अगर वो क्या करेगा, मोड़ देता है, तब तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डी वर्ग का यौगिक कहते हैं। अगर वो प्रकाश की दिशा को वामावर्त में मोड़ देता है, तो वामावर्त में मोड़ने के कारण उसे हम लोग लेफ्ट साइड का कहते हैं, लेफ्ट वर्ग का यौगिक कहते हैं। इसे धनात्मक वर्ग का यौगिक कहा जाएगा, इसे जो कहा जाता है ऋणात्मक वर्ग का यौगिक कहा जाता है। ये क्लॉकवाइज होता है, ये वाला जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होता है। जैसे मैं एक यौगिक देता हूँ, प्रकाशिक समवायता क्या होती है, जब किसी यौगिक के चारों ओर अलग अलग प्रकार के समूह जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार का जो यौगिक होता है वो प्रकाशिक समवायता को व्यक्त करता है। चारों कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड लगता है, चारों बॉन्ड के ऊपर अलग अलग यौगिक हमेशा लगने चाहिए। जैसे हमने कहा कि पहला हमारे पास में क्या देखने को मिलता है, तो कह रहे हैं कि सर पहला अगर हम लोग देख करके यहाँ से चलेंगे तो सर एक एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ से होगा, ये C होगा। सर इसके ऊपर जो हम लोग यहाँ पर देते हैं, ये वाला CH3 दे देंगे। सर हम लोग यहाँ से H दे देते हैं, इस पर हमने Cl दे दिया, यहाँ पर सर हमने दे दिया C2 और क्या दे दिया, H5 दे देते हैं। ये एक यौगिक होता है। जब किसी कार्बन से ऐसे यौगिक, ऐसी समवायता में एक कार्बन से जो चारों बॉन्डिंग यौगिक लगे होते हैं, वो सब अलग अलग ग्रुप के होते हैं। ऊपर देखो मेथिल ग्रुप है, इधर देखो हाइड्रोजन ग्रुप है, इधर देखो तो हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्ड लगा है, और नीचे देखेंगे तो क्या होगा, एथिल समूह लगा होगा। इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल कार्बन की संख्या कितनी होती है, 2 3 1 4। टोटल कार्बन कितने हैं, 4 हैं। हाइड्रोजन 5 3 8 है, कितना है, 9 है। H कितना है, 9 है। और कितना है फिर यहाँ पे Cl है। ये हमारे पास में इस यौगिक का अणुसूत्र बन रहा है। इसी एक यौगिक का अणुसूत्र एक और होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि क्या होगा, C होगा, ऊपर सर CH3 होगा, इधर सर Cl होगा, यहाँ CH होगा, यहाँ पर C2 सर क्या होगा, H5 होगा। इस यौगिक में कार्बन की संख्या देखो ध्यान से, तो कितना होगा, करेंगे सर 2 3 1 कितना होगा, 4 होगा। C4 होगा 5 3 8 1 कितना होगा सर, यहाँ से 9 होगा, और एक Cl लगा है सर, क्या होगा, Cl होगा। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र समान है, लेकिन संरचना सूत्र उसका क्या है, अलग अलग है, उसके गुण क्या है, अलग अलग होते हैं, तो इस प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं, प्रकाशिक समवायता कहा जाएगा। प्रकाशिक समवायता में एक कार्बन के ऊपर जो चारों यौगिक लगे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन संरचना सूत्र देखो, ये दोनों लग रहा है कि संरचना सूत्र सेम एक ही जैसे हैं, लेकिन ये वाला यौगिक देखो प्रकाश की दिशा को किधर मोड़ रहा है सर, ये वाला प्रकाश की दिशा को दक्षिणावर्त मोड़ रहा है, और ये वाला देखो इस क्लोरीन को इधर की ओर उठा करके लेके चला आएगा, तो ये वाला प्रकाश की दिशा को किधर मोड़ देता है, वामावर्त। अगर इसको हम लोग देखें तो ध्यान से, तो ये यौगिक ऐसा था, इधर आने के बाद ये यौगिक ऐसा हो गया, इसका मतलब यही यौगिक हुआ पलट गया है। तो लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, मिरर इमेज एकदम बना होता है। कैसा होगा, मिरर इमेज बना होता है। ऊपर नीचे वाला यौगिक इसमें नहीं परिवर्तित होता, हमेशा कौन सा होगा, लेफ्ट और राइट वाले यौगिक ही क्या होते हैं, इसमें परिवर्तित होते हैं।
ठीक है। तो ये वाला हमारे पास में कैसा होगा, डी वर्ग का हमारे पास में यौगिक होगा। ये वाला सर हमारे पास में किसका यौगिक होता है, एल वर्ग के जो होते हैं यौगिक हमारे पास में कहलाते हैं। ये ध्रुवित प्रकाश को हमेशा मोड़ते हैं, किसको करते हैं कि ये यौगिक, जब इस यौगिक के ऊपर ध्रुवित प्रकाश को प्रवेश कराया जाता है तो ये उस प्रकाश की दिशा को दक्षिणावर्त में परिवर्तित कर देता है, और ये यौगिक ध्रुवित प्रकाश को क्या करता है, वामावर्त में परिवर्तित कर देता है। बस इतना ही हमको इसमें बोल के चलना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं। ये सर हमारे पास में है प्रकाशिक समवायता, ये हो जाती है। और आगे का हम लोग देख करके चलेंगे तो उसमें आगे वाले में क्या चीज़ लेके आएगा। तो सर अब हम लोग यहाँ से देख करके चलो, हेलो एल्केन के निर्माण की ये सारी हमारे पास में क्या है, विधियाँ हैं। टोटल जो मोनो हेलो एल्केन के निर्माण का, जो मोनो हेलो एल्केन का निर्माण किया जाता है वो हमारे पास में 6 टाइप से कुल हमको इस प्रश्नावली में पढ़ करके चलना है। बनते ये तो ये और तरीके से हैं, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम हॉल में हमसे पूछा जाएगा, जो यूपी बोर्ड हमसे पूछता है, वो टोटल 6 टाइप से हमसे पूछेगा। और इनको पढ़ लेना ये इतना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि यूपी बोर्ड में कौन सा रिएक्शन, इसमें एक भी नहीं छोड़ेगा कि आपसे एक प्रश्न इसमें ना पूछे कि सर एल्कोहल से तो सर नहीं पूछ सकता है, अरे रिएक्शन आता है इसके ऊपर, कैसे नहीं पूछेगा आपको। ये जितने हैं बहुत इंपॉर्टेंट छांट करके यहाँ से दिया गया है कि सर इतने ही टाइप के हमको पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा मत पढ़ना। अगर इससे कम भी अगर सोचो 6 नहीं, अगर हम 7 नहीं, अगर हम 6 पढ़ लेंगे ना तो नुकसान है आपके लिए, समझ लो, क्योंकि रिएक्शन उसमें कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो पहला हमारे पास में कैसा बनता है, एल्केनॉल से। इसका मतलब ये जो सर हमारे पास में बनेगा ये एल्कोहल से बनाना है। किससे बनाना है, एल्कोहल से हमको यहाँ पे बना के चलना है। दूसरा कैसे बनेगा, एल्केन के द्वारा हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करें, एल्केन के द्वारा हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करें। कार्बोक्सिलिक अम्ल से, सिरके वाले अम्ल से, सिरका से हाइड्रोजन कैसे प्राप्त किया जाए, ठीक है। फिर कह रहा है कि हेलो एल्केन से हाइड्रोजन द्वारा, हेलो एल्केन के हाइड्रोजन द्वारा, मतलब हेलो एल्केन का जो हाइड्रोजन है उसके द्वारा कैसे हम लोग बनाएंगे, जिसे हैलोजिनेशन भी कहा जाता है। प्राथमिक एमीन के द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे भाई साहब, जो हमारे पास में तीक्ष्ण वाले यौगिक होते हैं उनके द्वारा कैसे बनाया जाएगा। और बेहोशी की दवा द्वारा हेलो एल्केन कैसे बनाएं हम लोग, ईथर के द्वारा हम लोग कैसे बना सकते हैं कि सर ईथर से हेलो एल्केन कैसे बनेगा। इतनी चीज़ें हमको प्रूफ करके चलनी है। पहला मेथड आज हम लोग देख के चलते हैं, एक एक रिएक्शन से पूरा बोर्ड भर जाएगा हम लोगों का, ठीक है। तो आज की जो हमारे पास में ये क्लास है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनको कहते हैं कि सर हमको रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आज चलते हैं, पहले हम लोग इसको सीख लेते हैं कि सर एल्केनॉल से कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, कि एल्केनॉल विधि द्वारा कैसे हम लोग यहाँ से इसको बना सकते हैं। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, एल्केनॉल द्वारा, ध्यान से देखो, पहला सर यहाँ से तो कह रहे हैं कि यहाँ से एल्केनॉल से हेलो एल्केन कैसे बनाया जा सकता है। तो सर अगर यहाँ से हम लोगों से पूछ करके चलेगा फ्रॉम एल्केनॉल्स, इससे हम लोग कैसे बना करके चलेंगे। 2 चीज़ें इसके अंदर आप लोग ध्यान से देख करके चलना है। एल्केनॉल के द्वारा ले करके चलना है तो ROH का यौगिक होना चाहिए, ये है एल्केनॉल। आपको इसके साथ जो क्रिया करानी है वो हमारे पास में हाइड्रोजन हाइलाइड की क्रिया हमको करा करके चलना है। हमको हेलो एल्केन बनाना है, ध्यान देना, हेलो एल्केन बनाना है। इसका मतलब क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन हमको बनाना है सर। RCl लास्ट में बनना चाहिए, कुछ भी हो जाए लास्ट में जो उत्पाद जा करके मिलेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, RCl का यौगिक प्राप्त होगा। तो जैसे हमको यहाँ पर कह रहा है कि सर अगर यहाँ पर कोई हाइड्रोजन हाइलाइड हम आपको दे देते हैं, जब इसकी सर हम यहाँ से रिएक्शन करा देंगे तो रिएक्शन के बाद ध्यान से देखना आप लोग, ये दोनों मिल करके आपस में सर क्या बना देते हैं, जल बना देंगे, ठीक है। ये दोनों मिल के आपस में क्या बना देते हैं, जल बना देते हैं। और ये वाला चला जाएगा सर इसके पास चला जाएगा। जब ये इसके पास यहाँ से चला जाएगा तो कहेगा क्या हाल है, कहेंगे बहुत बढ़िया है। अब यहाँ से ये RX बन गया कि नहीं, ध्यान से देखो, काई है, हालांकि मैं X ही बोल करके चलूँगा। और ये दोनों सर यहाँ से क्या बन जाते हैं सर, H2O यहाँ से निकल जाता है। ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैं इसी H2O को मैं यहाँ न लिखूँ तो मैं यहाँ पर माइनस लगा दूंगा और फिर मैं लिखूँगा सर यहाँ से H2O बन निकल रहा है। तो चाहे यहाँ लिखूँ चाहे मैं यहाँ लिख दूँ, मेरा जो
लिखने का मेथड है। अभी तो यहाँ पर नहीं जाएगा, यहीं लिखूंगा, इधर ज़्यादा प्रोडक्ट रहेंगे तो मैं नीचे आराम से सिंपल सा लिख दिया करूँगा। ठीक है कि सर ये हमारे पास बनेगा, चलो यहीं पर लिख के चलो, तो भी इंटर लेवल पर यहीं पर ही चीज़ें लिखी जाती हैं। जल वगैरह भाप बन करके उड़ता है ना, तो इसके नीचे ही यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। एक बात, अब इसमें एक उत्प्रेरक लगेगा, ध्यान से देख करके चलना। इसमें हमेशा एक उत्प्रेरक लगता है, वो उत्प्रेरक ZnCl2 होता है। उत्प्रेरक क्या होता है बच्चों? तो कह रहा है कि उत्प्रेरक का जो इस्तेमाल करते हैं ZnCl2 का इस्तेमाल करते हैं, और विदाउट पानी, इसमें निर्जल होता है, इसमें जल की मात्रा नहीं उपस्थित होती है। ये आपका हमारे पास में क्या कह रहा है, ये रूल है इसका, इसको बनाने के लिए ही इसका नियम यहाँ पर ये है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल एल्केनॉल की विधि के द्वारा अगर कभी बनाना है तो आपके पास में एक ROH होगा, आपको हाइड्रोजन हाइलाइड भी दे दिया जाएगा, कहा जाएगा आपको कि बाबू बना करके हमको दिखा दो, जल्दी से बनाओ इसको। तो सर इसको बनाने के लिए हमको क्या करना है, हमको पता है कि इस रिएक्शन में जल निकल जाता है, ऊपर सर ZnCl2 लिखा जाएगा, वो भी कैसी भाषा में, निर्जल होना चाहिए। अब बताओ ये दोनों जाकर के आपस में क्रिया कर लिए तो R चला जाएगा किसके पास में सर, X के पास में चला जाएगा। हमने कहा कि ये क्या होता है, तो कह रहे हैं कि सर ये वाला जो यौगिक है इसे कहा जाएगा कि ये हेलो एल्केन का यौगिक होता है। हाइड्रोजन किससे शादी किया था इससे, और R की शादी हुई थी OH के साथ में, H की शादी हुई थी X के साथ में। अब भाई दोनों, लेकिन ये R प्यार करता था किससे, X से। तो जैसे ही ये रास्ते मिल के लेके भाग गया इसको, अब OH कहता है चलो वो उसके साथ में भाग गए तो हम तुम्हारे साथ में शादी कर लेंगे भाई, हम लोग भी बचपन के ही क्रश थे। तो ये दोनों का हाल होगा। तो सर ये जो दोनों हमको यहाँ पर मेथड दिखाई दे रहा है ना सर, ये क्या होता है, नियम होता है। ये क्या होगा, नियम होगा। हमको तुम एक बात बताओ पहले, X कोई लड़की है और ये R कोई लड़का है, ये R पहले X से प्यार करता था, तो ऐसी क्या नौबत रही हुई होगी कि जो X ने शादी नहीं किया R से, X ने शादी R से नहीं किया। अरे बकलोल, शादी इसीलिए नहीं किया क्योंकि R उस समय कोई काम नहीं करता था, इसके पास में कोई जॉब नहीं थी, कुछ काम नहीं करता था, बेरोजगार था। तब X देखी हाइड्रोजन के पास में ज़्यादा पैसा है तो उसके साथ में ये शादी कर ली थी। आज जब शादी करने के बाद में R के पास में बहुत ज़्यादा धन दौलत शोहरत हो जाता है, सब कुछ ये बन जाएगा, तब ये फिर से भाग आती है किसके पास में, R के साथ में। मतलब X देखो, X पोजीशन देख करके शादी करती है। तो अब यही हाल है कि इसकी क्या औकात होनी चाहिए, जो HX है ROH कब इसके साथ में क्रिया करने के लिए जाएगा, तो इसकी क्रियाशीलता पहले हमको देखनी पड़ेगी कि सर इसकी क्रियाशीलता क्या है। अगर ROH इससे शादी करने के लायक होगा तभी शादी करेगा। हमने कहा कि ये जो शादी करने का इसका क्या होता है, क्रम होता है, सबसे पहले ROH सबसे पहले रिश्ता निभाएगा किसके साथ में, HI के साथ पाएगा तो पहले शादी कर लेगा। E नहीं मिलेगी तो K के साथ में शादी करेगा, BR के साथ में, यह नहीं मिलेगी तो K के साथ में शादी कर लेगा, किसके साथ में, HCl के साथ में शादी कर लेगा। इसका मतलब R जो है ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, आयोडाइड के साथ में, फिर ज़्यादा रिएक्ट करेगा किसके साथ में, HBr के साथ में, फिर ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, HCl के साथ में। पूछ रहा है अगर आपसे एल्कोहल में हाइड्रोजन हाइलाइड की क्रियाशीलता का क्रम पूछता है तो 1 नंबर का प्रश्न आपसे यहीं पर बन जा रहा है। ये बच्चा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सर ये हमारे पास में क्या होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि इसकी क्रियाशीलता के क्रम को दर्शा रहा है कि सबसे ज़्यादा सर क्रियाशील कौन होगा। तो कह रहे हैं कि सर सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होगा ना, यही यौगिक हमारे पास में सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। चलो अब इसकी अगर क्रियाशीलता की हम लोग बात करते हैं कि सर ROH के क्रियाशीलता की बात करेंगे तो इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा दें, आपको डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा कर देगी ये लाइनें। चलो ये तो इसकी क्रियाशीलता होगी। अब हम लोग इसके क्रियाशीलता की बात करते हैं। अगर इसके क्रियाशीलता की हम लोग बात करेंगे तो सर इसकी जो क्रियाशीलता है वो किसके सापेक्ष जाएगी। करेंगे सर जो इसकी क्रियाशीलता हमको दिखाई दे रही है ना, अब हाइड्रोजन हाइलाइड से कब शादी करेगा, करेंगे सर 3 डिग्री होगा तो जल्दी शादी करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, 3 डिग्री होगा तो जल्दी शादी होगी, 2 डिग्री से और लेट में होगा, 1 डिग्री से क्या होता है और लेट में शादी होती है। इसका मतलब ये है तृतीयक एल्कोहल, ये है द्वितीयक एल्कोहल, ये क्या है प्राथमिक एल्कोहल।
दोनों को ध्यान से समझना। जल्दी से क्या होगा, हमने कहा इधर मैंने बैठा दिया है ROH को, ध्यान से समझो इसको, पहले जब तक हटाएंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। इधर मैंने रखा है ROH को, किसको रख दिया है ROH को। एक 3 लड़की पसंद कराने के लिए लेके जाते हैं, HI होगा, HBr होगा, H क्या होगा Cl होगा। अब एक देखते मान फट से फाट पड़ता है के ऊपर, आयोडाइड के ऊपर, ये देखते मान धड़ाम से फाट पड़ेगा। तो इसकी पहली पसंद क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। एक कहता है अगर हाइड्रोजन आयोडाइड है ही नहीं है तो क्या होगा, कहेंगे चलो फिर काम चलाएंगे किसके साथ में। अब देखते मान के का फाट पड़ेगा, ब्रोमीन को देखते मान फाट पड़ेगा, तो ब्रोमीन के साथ में जाकर के रहने लगेगा। अब ब्रोमीन से भाई साहब पहला रिएक्शन कर मारा, अगर ब्रोमीनो नहीं है तो के साथ में जाके शादी करेगा। चलो अब किसके साथ में मौका है, क्लोरीन के साथ में, तो मन मार करके ब्याह कर लेता है के साथ में, क्लोरीन के साथ में जाकर के ब्याह करेगा। तो पहला ज़्यादा पसंद किसको करता है, सर आयोडीन को ये ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो पहले जो इसकी क्रियाशीलता है सर आयोडीन के साथ में ये ज़्यादा क्रिया कर रहा है। इतनी बात समझ में आना। तो पहली क्रियाशीलता का क्रम हमने आपको ये दिखा दिया। चलो भाई इनके मन का हाल तो पूछ लिए, ध्यान से देखो, इनके मन का हाल तो पूछ लिए है ना कि तुम किससे जल्दी शादी करोगे। HCl है, इस पर सर जो होगा यहाँ से HBr होगा, इस पे सर HI होगा। अब इहो से तो पूछो कि तुम दोनों किससे शादी करोगे पगलू, HBr हो गया, HCl हो गया। इन्हन जो जल्दी क्रियाशील करते हैं 3 डिग्री से करेंगे कि 2 डिग्री से करेंगे कि 1 डिग्री। इन्हन की पहली पसंद क्या होती है, 3 डिग्री होती है, सबसे जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। फिर दूसर की पसंद क्या होती है, 2 डिग्री होती है। फिर जाकर के इसकी पसंद क्या होगी, 3 डिग्री पसंद होगी। मतलब सबकी, कोई लड़की कोई लड़का, अच्छा लड़का की पहली पसंद क्या होती है, लड़का की पहली पसंद होती है कि लड़की गोरी होनी चाहिए। तो लड़कियों की तो कुछ पसंद होगी, लड़कीवन की पसंद होती है कि पहली पसंद लड़का कलुआ होना चाहिए, कुछ हो चाहे ना हो लेकिन लड़का कलुआ होना चाहिए। आजकल जितने भी केस आ रहे हैं सब कलुए वाले केस आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, तो भाई इसका भी तो मतलब यहाँ से निकलना चाहिए। तो ये है एल्कोहल की क्रियाशीलता। ध्यान से देखना, ये किसकी क्रियाशीलता का क्रम मैंने यहाँ से बनाया है, एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम बनाया है। ये मैंने किसकी क्रियाशीलता का क्रम बनाया है, सर ये HX की, HX मैं बोल रहा हूँ लेकिन वो काई है, बड़की काई है, छोटकी काई नहीं है। तो कह रहा है कि हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम क्या है, अगर एल्कोहल जल्दी रिएक्ट करेगा किसके साथ में, तो सर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में ये जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा। फिर किसके साथ में, ब्रोमीन के साथ में, फिर किसके साथ में, जाकर के क्लोरीन के साथ में धीमे धीमे रिएक्शन करेगा। ठीक है, इसमें ये इतना मेथड यदि आपको समझ में आ गया तो हम लोग आगे की चीज़ें लेकर के चलते हैं और बेहतरीन तरीके से पहले वो सारी चीज़ें देखते हैं, फिर आगे का बात हम लोग करके बढ़िया समझ करके चलते हैं। कहें तो आप लोग हम आगे चलें, अगर कहें तो हम आगे ना चलें, जल्दी से चलें। चलो भाई साहब पहले इसको हम लोग हटा करके देखते हैं। तो इसको यहाँ से हटा दिया जाए। सब एक एक चीज़ आप लोग कॉपी करते हुए चले चलना। ये मैंने आपको रूल यहाँ पर पूरा कॉपी करा दिया है और रूल को मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझा भी दिया है। ठीक है, कोई मचमच या लड़ाई झगड़ा धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए, नंबर से काम होना चाहिए सब। चलो एक चीज़ तो हमारे पास में यहाँ पर हो गई है। तो अगर कभी आपको ऐसी चीज़ें समझ में आता है तो सर मैंने आपको यहाँ से रूल लिखा दिया है। रूल आपको क्या होगा कि आपके पास में दे रखा होगा OH, आपको यहाँ पर दे देगा HX दे देगा। आपकी क्रियाशीलता यहाँ से निकालनी है तो सर यहाँ से R भगा लेके जाएगा X को, तो बन गया हेलो एल्केन। अब यह दोनों आपस में शादी कर लेंगे ये दोनों, तो सर यहाँ से बन जाएगा क्या होगा, H2O बन जाएगा। इस पर सर हमारे पास में हो जाएगा ZnCl2। इस पे हम लोग क्या करेंगे, बना करके रख देते हैं। चलिए सर इतनी बात समझ में आ गई कि ZnCl2 भी बन गया। साहब ये तो आपके पास में क्या है, रूल है सर, इसका नियम है क्रियाशीलता का क्रम। हमने कहा चलो एक मैं एल्कोहल देता हूँ, CH क्या होगा 3, CH क्या होगा 2, और फिर मैंने यहाँ से तुमको क्या दे दिया, OH दे देता हूँ, और AC के बाद में मैं आप लोगों को यहाँ से एक HCl दे दूँगा।
फिर यहाँ से मैं अगर क्रिया आपसे कराऊंगा, अब बताओ क्या बनेगा सर, ई दोनों मिलकर के जल बना लेंगे। जब दोनों मिलकर के यहाँ से जल बनाएंगे तो बनेगा सर H2O। अब क्लोरीन आ जाएगा, इसके स्थान पे चिपक जाएगा, तो सर यहाँ से CH3, यहाँ पर होगा सर CH2 और यहाँ पे बन जाएगा Cl। इसे सर हम लोग कहते हैं कि ZnCl2। और ये कैसी मात्रा में होना चाहिए, निर्जल मात्रा में होना चाहिए। ये कोई रिएक्शन नहीं होता है। अगर ई न रहे, अगर तुम सोचो ऐसे बनवा लोगे ना, ये चीज़ बन जाए, तो ज़िंदगी में बनबे नहीं करेगा। हमने कहा कि इसको बनाने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है। वो चीज़ क्या होती है, करेंगे सर ZnCl2। वो भी किस मात्रा में होनी चाहिए, निर्जल मात्रा में होना चाहिए। ये निर्जल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो उत्प्रेरक ज़रूरी सी बात है। उत्प्रेरक नहीं होगा तो कोनो काम नहीं होगा। किसी की शादी करवाने के लिए ना अगुआ ज़रूरी होता है, बिना अगुआ के शादी हो ही नहीं सकती है। तो उसी प्रकार से यहाँ से हमारे पास में ये भी निकलेगा। सर ये पहला वाला हमारे पास में पहली कंडीशन निकल के आती है, लेकिन ये रिएक्शन थोड़ा सा स्लो मोशन में होगा, ये फास्ट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हाइड्रोजन की पहला डिमांड क्या होता था, तृतीयक एल्कोहल। हाइड्रोजन के मिला है पहला डिमांड क्या, प्राथमिक एल्कोहल मिला है। इसकी डिमांड क्या होती है कि हमको आयोडाइड चाहिए, लेकिन इसके साथ में क्या दे करके रखे हैं, क्लोरीन दे करके रखे हैं। तो जाएगा, धीमे से जाएगा, फिर बोलेगा, बैठा रहेगा, फिर ऐसे देखेगा, तो माहौल बनेगा, तो जाकर के शादी करेगा। ठीक है, लेकिन दूसरा का रिएक्शन अगर इसको जैसे ही मिल जाता है कि सर दूसरी वाली बात क्या होती है। ठीक है, अब दूसरी वाली बात होगी तो यहाँ से सर CH3 होगा, फिर यहाँ से C होगा, इधर कह रहा है कि CH3 होगा, फिर सर इधर जो हमारे पास में होगा OH हो जाएगा। इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं Cl के साथ में करा देंगे। ठीक है, अब बताओ दोनों के बीच में रिएक्शन क्या बनेगा। कह रहे हैं कि सर इसको क्रिया को कराओ। हमने कहा कि ये क्या होगा, सर ये गैस में होती हैं चीज़ें, हाँ, नहीं तो बाद में हमका परेशान करो। गैस अवस्था में HCl की गैस इसके ऊपर प्रवेश कराई जाती है। जब गैस इसके ऊपर प्रवेश करा देंगे तो जल्दी से इसका नाम बताओ कि ये क्या होगा। कह रहे हैं कि सर एका लेके भाग जाए गई है। हमने कहा बहुत सही बात है, जब इसको लेकर के ये भाग जाएगा तो इसको क्या बनेगा, करेंगे सर इसको लेकर के ये भाग गया तो यहाँ से बन गया H2O। क्या बन गया, H2O बन गया। अब आगे क्या बन करके जाए, कहेंगे सर Cl यहीं आकर ला करके चिपका देते हैं, CH3 होगा, C होगा, फिर यहाँ से होगा CH3, फिर सर इधर हम लोग कर देते हैं Cl कर देते हैं। इसके पास एक H और बैठाना है, H की कमी है, इसके पास में एक H की यहाँ से क्या है, कमी है। अब यहाँ से देखो हमने चीज़ों को दे दिया। कहें सर अभी रिएक्शन नहीं होगा, हमने कहा काहे नहीं होगा, अभी तो मैंने पढ़ा है। सर अभी आपने एक चीज़ और पढ़ा है कि उत्प्रेरक डालना बहुत जरूरी है, बिना उत्प्रेरक के बॉन्ड टूटने वाले नहीं हैं। तो हमने कहा कि चलो हमने उत्प्रेरक भी यहाँ से डाल देते हैं। वो भी किस अवस्था में होना चाहिए, निर्जल अवस्था में होना चाहिए। उत्प्रेरक निर्जल अवस्था में इसके साथ में जाएगा। ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दे दिया। तो क्या ये बन करके जाएगा। हमने कहा जल्दी से मेरी आत्मा को तुम लोग संतुष्ट कर दो कि सर इसका नाम क्या होगा। करें कि सर इसका जो नाम होगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन चैन, सर इसकी यही वाली बन रही है, हमारे समझ में जितना आ रहा है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो एका हम लोग बोलेंगे कि सर प्रोपेन, दूसरे के स्थान पे लगा है ऑल, तो सर हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। और इसको क्या बोलेंगे सर हम लोग, कह रहे हैं कि 2 क्लोरो प्रोपेन बोल करके चलेंगे सर। इसका जो नाम होगा तो ये होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पे हमको कह रहा है कि प्रोपेन टू ऑल से 2 क्लोरोप्रोपेन कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी आ जाएगा। 1 नंबर में क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें पूछती हैं। यहाँ से हमको कहेगा कि कैसे प्राप्त करोगे। हमने कहा भाई साहब क्या, कैसे प्राप्त करोगे। कहें सर क्या प्राप्त करने के लिए पूछ रहा है, कह रहे हैं कि कैसे प्राप्त करोगे। पहला कह रहे हैं कि प्रोपेन, हाँ, 2 ऑल से 2 क्लोरोप्रोपेन। ध्यान से देखो 2 क्लोरोप्रोपेन कैसे प्राप्त करोगे, यही चीज़ आपको दे देगा। अब लड़के भाई का दिखते मान परेशान हो जाएगा, ओ माय गॉड, प्रोपेन ऑल से क्लोरोप्रोपेन। अच्छा क्लोरोप्रोपेन सर हमने पढ़ा था कि ये RX होता है। हाँ, क्लोरो का मतलब है हाइड्रोजन, प्रोपेन का मतलब है R।
इसका मतलब हेलो एल्केन की बात कर रहा है। हाँ सर, हेलो एल्केन की बात कर रहा है सर। ई ऑल लगा है मतलब OH होगा। प्रोपेन है मतलब सर क्या होगा, R होगा। ROHC। ओ माय गॉड सर, ये चीज़ें हमने पढ़ा है। एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना सर, हेडिंग ये कहीं है एल्केनॉल से। इसका मतलब एल्कोहल से, मैंने ये देखो लिखा है एल्केनॉल मतलब एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना। तो ये बनाने की विधि ही तो पढ़ रहे हैं ना कि एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। सर यही मेथडवा तो है, इसी का तो इस्तेमाल किया गया है और इसमें किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यदि आप सतबुद्धि हैं, आपके पास में भगवान ने थोड़ा सा भी दिमाग दिया है या बिल्कुल ही नहीं दिया है, रेगुलर क्लास करते रहना, तुम्हारे दिमाग को खाद और पानी मैं दे दूंगा, इतना समझ करके चलना। ठीक है, चलो एक बात आप लोगों के सामने ये भी मैं अच्छे से बता देता हूँ। अब दूसरी बात हमारे पास में क्या होती है सर, अगर इसी को हम लोग तृतीयक वाला टॉपिक दे देते हैं तो अगर इसी को सर तृतीय, ये वाला हमने कहा कि सर जो तरीका होता है ये स्लो होगा, ये तरीका थोड़ा सा क्या होता है फास्ट होता है, और सर इसके बाद में एक तृतीयक वाला हमारे पास में आ जाएगा, 3 डिग्री वाला आ जाएगा, वो वाला सर वेरी फास्ट होता है। वेरी फास्ट मतलब थोड़ा सा सर हीट करना पड़ेगा, हीट थोड़ा सा करना पड़ेगा, गर्म सर थोड़ा सा करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा गर्म कर देंगे, उत्प्रेरक मिलाओ चाहे न मिलाओ, पूरी क्रिया धन्न से एकदम हो जाएगी। इसमें उत्प्रेरक मिला रहे हैं तब क्रिया हो रही है। अगर तृतीयक वाले में उत्प्रेरक डालो तुम चाहे न डालो, हमने कहा C होगा, यहाँ से हमने CH3 दे दिया, इधर सर हमने CH3 दे दिया, इधर सर हमने CH3 दे दिया, यहाँ से OH दे दिया, इसको सर हमने यहाँ से HCl दे दिया। फिर अगर मैं इसको यहीं पे क्रिया कराऊंगा सर, OH लेके भाग जाएगा, यहाँ से जल निकल जाएगा, तो सर यहाँ से हमने H2O निकाल दिया। फिर सर ये यहाँ पे चला जाएगा, CH क्या होगा 3 होगा, C होगा, CH3 होगा, नीचे भी सर CH3 होगा, इधर क्या बन जाएगा Cl बन जाएगा। धक्काड़े से क्रिया हो गई, कोई उत्प्रेरक नहीं, केवल क्या करना पड़ा, इस पे गर्म करना पड़ा है बस। तो सबसे फास्ट यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल करके आया कि जो कि हमने HCl की ही क्रिया करवाया, किसके साथ में, एक बार तृतीयक के साथ, फिर द्वितीयक के साथ, फिर 1 डिग्री के साथ। ये वाला हमारे पास में क्या होगा, वेरी फास्ट लगेगा। इसमें सर ZnCl2 लगेगा, इसमें ZnCl2 लगेगा, इसमें ZnCl2 नहीं लगता है, बिना उत्प्रेरक की अभिक्रिया हो जाती है। समझ में आ रहा है ना। तो इस अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक लगने वाला नहीं होता है। इतना याद रखना, केमिस्ट्री है मेरी जान, ये ऐसे नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ऐसा करते करते पूरी केमिस्ट्री धड़ल्ले से एकदम खत्म हो जाएगी। तो क्या ये चीज़ें इसमें आपको समझ में आ रही हैं? जितनी चीज़ें मैंने आपके साथ में छेड़छाड़ कर दिया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इतनी चीज़ें अभी स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, आज की क्लास को इसी पर स्टॉप करते हैं, चूँकि 3 डिग्री तक मैंने बता दिया है, और इसमें बिना उत्प्रेरक की अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, कैसे और से ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें, जय भारत।